अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हमें लिया जबरा 12th एडिशन का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 करनी है। आज हमें 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। चलें करते हैं। इन्होंने कहा है हमें टर्मिनल फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू यू एंड हु इनिशियल पॉइंट इज ए। मतलब हमें टर्मिनल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, जबकि इनिशियल पॉइंट ये है। और जो टर्मिनल इनिशियल पॉइंट है ना वो इक्विवेलेंट मतलब उसके इक्वल होगा, किसके? यू के इक्वल रख के करना है। ओके, और बी पार्ट में भी यही बताया और क्वेश्चन 6 के भी ए बी में यही बताया। चले सोल्व करते हैं। ये देखिए, ये ए पार्ट दिया है और ये इन्होंने यू पार्ट दिया है, ठीक है। और बी पार्ट हमने क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो हम बी को इक्वल कर लेते हैं एक्स वाई के, ठीक है ना। मतलब एक्स वाली और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है ए बी मतलब टर्मिनल इनिशियल पॉइंट किसके इक्वल है? यू के इक्वल है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। ए बी को अगर करना हो तो कैसे करते हैं? बी माइनस ए करते हैं ना, इक्वल टू यू। तो बी की वैल्यू क्या है? एक्स वाई माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1,1 इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है? 1,2, ठीक है। करते हैं। पहली वैल्यू को हमेशा इन वेक्टर्स में पहली के साथ ही करना है, मतलब एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1 2। अब इसको आपने क्या करना है? इक्वेट करना है, मतलब पहली को पहली के इक्वल रखना है और दूसरी को दूसरी के। ऐसे x माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। करते हैं। -1 तो चेक क्या हो जाएगा? +1। तो x इक्वल टू 1 + 1 2, y इक्वल टू 2 -1 तो चेक क्या हो जाएगा? +1 2 + 1 इक्वल टू 3। तो ये y इक्वल टू 3 होगा, ये x इक्वल टू 2 होगा। ये हमारी वैल्यू आ गई। मतलब हमारा जो बी पॉइंट है इसमें एक्स वाई की वैल्यू, हमारे बी पॉइंट में एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 2,3 आ गई ना। बस ये सोल्व हो गया। इतना से इसमें काम था। उन्होंने बताया भी हुआ है कि हमने ए बी और यू को इक्वल रखना है और बी को आप एक्स वाई ऐड कर लें, ठीक है। चले अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आगे इसके बी पार्ट में उन्होंने का इनिशियल पॉइंट फाइंड करना, ठीक है, और यू और बी की वैल्यू दी और इक्वल रखना है। चलो कर, ये देखें ये होगी यू की वैल्यू दी है, ये बी की, और ए की वैल्यू फाइंड करिए, लेकिन वो भी 3 ही लफ्ज़ हो, इनमें भी 3 लफ्ज़ है ना। तो एक्स वाई जी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, ए को। अब वैसे ही ए बी इक्वल टू यू उन्होंने कहा हुआ है, मतलब इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। ए बी क्या होता है? बी माइनस ए। तो मैंने बी माइनस ए पहले ही सोल्व कर दिया था, ठीक है। आप बाद में भी कर सकते हैं, बात एक ही है। बाद में पहली को पहले के इक्वल रखना है, दूसरी को दूसरे के इक्वल रखना है और तीसरी को तीसरे के इक्वल रखना है। इस तरह मैंने करके एक्स की वैल्यू निकाली, इसको सोल्व करके इतना हिस्से को अलग है, इसको सोल्व करके वाई की और जी को सोल्व करके फिर मैंने एक्स वाई जी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, एक्स वाई जी की जगह, ठीक है। ये ए का हमारे साथ निकल आया। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में उन्होंने क्या इनिशियल, इसमें क्या इनिशियल पॉइंट फाइंड करें वेक्टर का, जबकि यू ये है और टर्मिनल पॉइंट बी ये है, दोनों में यही का है, ठीक है। और इक्वल भी बताया कि इक्विवेलेंट मतलब इक्वल इसके। ये देखिए क्वेश्चन 6 में आते हैं। ए पार्ट मैंने लेट कर लिया एक्स वाई, क्योंकि फाइंड करना था, यू बी उन्होंने दिया होगा, ठीक है। 2 थी तो मैंने भी 2 लेट किया। ओके, अब वैसे उन्होंने बताया भी है कि ए बी यू के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने ए बी को बी माइनस ए पहले ही सोल्व कर लिया, आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली को पहली के ही इक्वल रखना है और दूसरी को दूसरी के इक्वल रखना है, ठीक है। फिर इन माइनस एक्स तो जाके प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस में जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई और मैंने ए में पुट कर दिया। हमारा पास इतना आंसर था। ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, कर ली। बी पार्ट में बी की वैल्यू हमने निकालनी है और ये ए और यू दी है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू यू उन्होंने कहा है इससे करना है, तो ए बी मैंने इधर सोल्व किया। ए बी क्या होता है? पहले आखिरी वाली, फिर पहले वाली बी माइनस ए, बी की वैल्यू एक्स वाई जी और माइनस ए की वैल्यू 0 2 0। मतलब पहली को पहली से ही माइनस करना, तो एक्स माइनस 0 क्या होता है? एक्स, वाई -2 वैसे के वैसे, जेड -0 जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वल करना है यू के, पहली पहली के इक्वल हो जाएगी, दूसरी दूसरी के और तीसरी तीसरी के। एक्स वाई जी किस तरह हमारे पास 3 वैल्यू निकल आई, ठीक है। और मैंने इसमें पुट कर दिया, यही हमारा आंसर था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फाइंड द इनिशियल पॉइंट पी ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर यू इक्वल टू पी क्यू विद टर्मिनल पॉइंट क्यू 3 0 -5 एंड सच दैट यू हैज सेम डायरेक्शन एज वी इक्वल टू ये एंड यू हैज ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब हमने ए बी
पार्ट फाइंड करना है जिसमें क्या है, पहले में क्या है कि सेम डायरेक्शन हो, यू वी के इक्वल हो मगर सेम डायरेक्शन में, और दूसरे में ऑपोजिट में, मतलब u इक्वल टू वी। इसमें है कि सेम डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव साइन जो सेम में है, ठीक है। चलें करते हैं। और u किसके इक्वल है, u उन्होंने कहा हुआ है पी क्यू के इक्वल होगा, किसके, पी क्यू के, ठीक है। और v की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है ना। चले पुट कर लेते हैं, 4 -2 -1, ठीक है। अब पी क्यू क्या होता है, q माइनस पी, ये पता है ना, पहले आखिरी वाली फिर माइनस फिर पहली वाली, ठीक है, इक्वल टू ये वैसे का वैसे, ठीक है। अब q की वैल्यू पुट करते हैं, q की कोई वैल्यू है ये देखिए 3 0 -5 पुट कर देते हैं, 3 0 -5, ठीक है। माइनस पी की वैल्यू दी हुई है कोई, नहीं दी, पी तो हमने फाइंड करना है, मतलब पी की आप लेट कर लें एक्स वाई जी, ठीक है, ये लेट कर ली क्योंकि हमने फाइंड करनी है। बाकी ये वैसे का वैसे। अब पहली में से पहली को माइनस करें तो क्या आएगा, 3 -x, दूसरी में से दूसरी को 0 -y क्या होगा, -y, -5 माइनस जी, ठीक है, इक्वल टू 4 -2 -1। अब पहली वाली को पहली के इक्वल रखते हैं, 3 -x इक्वल टू 4, दूसरी वाली को दूसरे के इक्वल, तो क्या होगा, -y इक्वल टू -2, और तीसरी वाली को तीसरे के इक्वल, मतलब -5 -z इक्वल टू -1, ठीक है। तो -x तो जाके +x हो जाएगा, और +4 इधर आके -4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 3 -4 -1 इक्वल टू x, एक्स की वैल्यू आ गई। ये क्या माइनस इधर, तो दोनों जगह माइनस से ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2, ठीक है। अब z की वैल्यू -5, ये -5 इधर आके +1 और -z उधर आके +z, तो -4 हो जाएगा z की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारी क्या वैल्यू निकल आई है, p की -1 2 और -4, ठीक है। ये वैल्यू हमारी निकल आई है, ये आंसर है ए पार्ट का, जब सेम डायरेक्शन हो। अब ऑपोजिट में क्या आपका होना है कि ये साइन ऑपोजिट हो जाने हैं, मतलब बी पार्ट में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब u इक्वल टू -v हो जाएगा, ठीक है ना, ऑपोजिट में -v हो जाएगा ना, ठीक है। माइनस वैसे ही v की वैल्यू क्या है, 4 -2 -1 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। u किसके इक्वल था, पी क्यू के, ठीक है। पी क्यू क्या होता है, q माइनस पी, ओके। -4 -2 -1, ठीक है। अब q की वैल्यू पुट करते हैं, q की वैल्यू क्या है, 3 0 -5 माइनस पी की एक्स वाई जी आप लेट कर लें, ठीक है, इक्वल टू, अब माइनस अगर हम अंदर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, -4 +2 +1, +1 कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको पहली को पहले से करेंगे, 3 -x 0 -y क्या होता है, -5 -5 माइनस जी, ठीक है, इक्वल टू -4 2 1, ठीक है। पहली को पहली के इक्वल रखते हैं, 3 -x इक्वल टू -4, दूसरी को दूसरी के इक्वल, -y इक्वल टू 2, और तीसरी को तीसरी के इक्वल, -5 -z इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये -4 जाके +4 हो जाएगा और -x जाके +x, तो 7 इक्वल टू x, पहले ये आ गई, y माइनस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, y इक्वल टू -2, -z उधर जाके +z और +1 इधर आके -1, -6 इक्वल टू जी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करें, 7 -2 और -6, ठीक है। ये ऑपोजिट में बस इतना हुआ है कि आपका माइनस की साइन आ गया यू वी के साथ, जिसकी वजह से सारे साइन चेंज हो गए और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही करना था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखें, ये आगे उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें p दिया है और u क्या है कि इसकी इक्वल है, ठीक है, और q की वैल्यू दी हुई है। q की वैल्यू नहीं दी तो हम q को x y z लेट कर लेते हैं, वैसे ही सेम डायरेक्शन में, मतलब u v के इक्वल होगा, पर कोई साइन नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो इक्वल ही होगा बस। u p q के इक्वल है तो p q क्या होता है, q माइनस p, मतलब ये q है ये माइनस p है, q की वैल्यू p की वैल्यू पुट कर दी, v की पुट कर दी, पहली को पहली से किया, दूसरी को दूसरी से माइनस और तीसरी को तीसरी से, फिर बाद में मैंने इक्वेट कर दिया, तो पहली को पहली के इक्वल रख दिया, दूसरी को
दूसरे के इक्वल और तीसरी को तीसरे के इक्वल। ठीक है, फिर मैंने एक्स वाई और जी की वैल्यू निकाल दी और ये देखिए 5 10 -8 क्या आ गई, क्यू की वैल्यू। ये इसका पहले पार्ट का आंसर था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये देखें जो हमारे पास बी पार्ट में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यू किसके इक्वल है, -v के, और सेम में क्या था +v। यू किसके इक्वल था, पी क्यू के। पी क्यू क्या होता है, क्यू -p, तो क्यू को मैंने एक्स वाई से लेट किया हुआ, तो पी को ये पहली को पहली के साथ सब्ट्रैक्ट, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, फिर इक्वल में माइनस था तो माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -6 -7 +3। फिर मैंने पहली को पहली के इक्वल किया, दूसरी को दूसरी के इक्वल किया और तीसरी को तीसरी के इक्वल किया, और इससे एक्स वाई और जी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास क्यू था। और क्वेश्चन 8 इतना ही होना था। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 8 तक 3.1 या उससे पहले कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।